पद पे नहीं, लेकिन मैं ऐसा कोई चुनाव नहीं है। मैं बीडीसी भी रहा, जी। मेरी पत्नी जिला पंचायत रही। भाई को मैंने प्रमुख का चुनाव सत्ता के खिलाफ लड़ाया था। सरकार ने 1 वोट से हरा दिया था। ग्राम सभा भी प्रधान भी हमारे चाचा हैं। तो हम अपने क्षेत्र से 4 जगह से। क्यों पसंद करना चाहिए आपको? लोग पसंद कर मैं रहे तो ये हैं, नहीं बता इसका पाऊँ। मतलब ये नहीं कि आप आपकी जगह जगह आप पहुंच रहे हैं, इस वजह से आपको पसंद कर रहे हैं, या कैसे, क्या देख रहे हैं आप फिर? ये देखिए, आप जब किसी के भी सुख दुख में, अपने लोगों के सुख दुख में आप खड़े रहेंगे तो आपको लोग चाहेंगे भी और आपको बुलाएंगे भी। ऐसा करके लेखपाल परेशान करता है। इस चीज़ को आप भी मानते हैं? हाँ, आप चले जाइएगा तो आप जहाँ कुछ दिए 1 इंच इधर बढ़ गया, विवाद करा दिया आदमी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। अगर लेखपाल क्या देखते हैं सर आप? जी, क्या देखते हैं टीवी में आप? अरे भाई, हम लोग क्रिकेट देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं आप लोगों की। हाँ, मूवी वगैरह? मूवी अब समय नहीं मिलता। पहले तो समय था, जब से राजनीति में मूवी देखने का समय नहीं मिलता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप सब देख रहे हैं अपना यूपी न्यूज़। अभी मैं सुल्तानपुर में हूं और आपको बता दें साथियों कि मैंने एक पोस्ट जो है करी थी कि लम्भुआ क्षेत्र से अभी तक जितने भी इलेक्शन को लेके लोग दावा कर रहे हैं, जितने भी प्रत्याशी फील्ड में उतर रहे हैं, सबसे बेटर कौन है और किसको टिकट मिलना चाहिए और पब्लिक किसको ज़्यादा पसंद कर रही है। तो उसमें से जितेंद्र उर्फ बाजीगर वर्मा जी को पब्लिक ने जो है 70% लाइक किया है, और भी तमाम सारे लोग हैं जिनका ग्राफ अभी कम है। तो पहली बार इनसे हम रूबरू होंगे और इनका इंटरव्यू आज करेंगे। लम्हुआ के तमाम सारे मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? आपका तो बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और नए साल 2026 के लिए जनता के लिए लम्बुआ सभी विधानसभा वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और पूरे जिले वासियों को। सर मैंने एक पोस्ट डाली थी, आपसे बात भी हुई थी कि उसमें आपको पब्लिक ने ज़्यादा पसंद किया था, आपकी बातें उसमें ज़्यादा हैं। तो अभी तो आप किसी पद पर हैं नहीं, फिर भी आपकी इतनी लोकप्रियता है, क्या कहिएगा इसके विषय में आप? पद पे नहीं, लेकिन मैं ऐसा कोई चुनाव नहीं है। मैं बीडीसी भी रहा, जी। मेरी पत्नी जिला पंचायत रही। भाई को मैंने प्रमुख का चुनाव सत्ता के खिलाफ लड़ाया था। सरकार ने 1 वोट से हरा दिया था। ग्राम सभा भी प्रधान भी हमारे चाचा हैं। तो हम अपने क्षेत्र से 4 जगह से बीडीसी। तो सर अभी तैयारियां आपकी लगातार हैं, कहीं पर भी कोई घटनाएं या किसी को 2000 किसी प्रकार की मदद हो तो आप लगातार क्षेत्र में पहुंच रहे हैं? 2017 से, जी। 17 के लास्ट से मैं लम्बुआ विधानसभा में सक्रिय हूँ। तब से मैं काम कर रहा हूँ। सुख दुख में सबके मैं खड़ा रहता हूँ। जो मेरे लायक रहता है, मैं 24 घंटा उपलब्ध रहता हूँ लम्बुआ निवासियों के लिए। चाहे वो कोई भी काम हो, जहाँ तक हो सकता है मैं उनकी मदद करने का प्रयास करता हूँ, और मदद करता रहूँगा। पद पे रहूँ या ना रहूँ, तब भी मैं मदद करता रहूँगा जनता की। सर आपने ये बात करी कि 24 घंटे वाली बात आपने कर ली कि 24 घंटे में तत्पर रहूंगा। अभी कुछ पॉलिटिशियन है, नाम नहीं लूंगा मैं, ये हो रहा था इलेक्शन के टाइम पे कि आप हमें 12 बजे रात को कॉल करेंगे तो मैं आपका फ़ोन रिसीव कर लूंगा, लेकिन जब जैसे ही इलेक्शन जीत जाते हैं, जब लोगों के द्वारा कॉल किया जाता है तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। एक बार रिंग जाती है, उसके बाद से फ़ोन स्विच ऑफ आता है। इसके विषय में क्या आप कहेंगे? मैं तो लगभग मान के चलिए कि 10-11 बजे तक मेरा फ़ोन खुला रहता है। 10-11 बजे तक अगर किसी का फ़ोन आ गया, ज़िले में कोई काम है या पोस्टमार्टम कराना है या कोई बीमार हो गया, किसी खून की ज़रूरत पड़ी, तो जहाँ तक हो सकता है मैं उनकी मदद करता हूँ यहाँ ज़िले में। क्योंकि मैं ज़िले में रहता हूँ तो लोगों को उम्मीद भी रहती है कि भैया हैं तो मेरी मदद करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर मदद भी करता हूँ। लोगों के नज़दीक भी रहता है, और छोटा भाई है मेरा, उसको भेज देता हूँ, या अपने साथ किसी लोगों को भेज देता हूँ। ज़रूरत पड़ती है मैं खुद पहुँच जाता हूँ। लोगों की सेवा में लगातार आप? लगातार उपलब्ध है। जी। सर अगर एक बात करी जाए तो लम्हुआ के लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो क्यों पसंद करना चाहिए आपको? लोग पसंद कर मैं रहे तो ये हैं, नहीं बता इसका पाऊँ। मतलब ये नहीं कि आप आपकी जगह जगह आप पहुंच रहे हैं, इस वजह से आपको पसंद कर रहे हैं, या कैसे, क्या देख रहे हैं आप फिर? ये देखिए, आप जब किसी के भी सुख दुख में, अपने लोगों के सुख दुख में आप खड़े रहेंगे तो आपको लोग चाहेंगे भी और आपको बुलाएंगे भी। और मैं अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, जो हमारे चाहने वाले हैं, उनके लिए मैं उपलब्ध रहता हूँ। कभी भी टेलीफोन आता है, मीटिंग वूटिंग रहूँ तो भले ना उठे, नहीं तो मेरा फ़ोन उठता है। और मैं कभी, मेरे दरवाजे पर अगर कोई आ गया, मैं उससे कभी वेट नहीं कराता हूँ। चाहे मैं अगर खाना खाता हूँ तब भी फ़ोन उठाकर कहता हूँ भैया बैठिए मैं आ रहा हूँ। अगर खाली हूँ तो मैं उनसे पहले अपने दरवाजे पर उपलब्ध रहता हूँ, कि जिससे उनको इंतजार ना करना पड़े, ना उनका समय ख़राब हो। अगर मुझसे मिलने आए हैं तो जो मेरे लायक रहता है मैं उनके लिए तैयार रहता हूँ। और कोई विधानसभा के, कोई जिले का कोई आदमी कह नहीं सकता कि बाजीगर के यहाँ गया था, मिलने में उनको घंटा 2 घंटा लग गया, आधा घंटा लग गया, कोई मिलने नहीं आया। ऐसी आपको शिकायत नहीं मिलेगी। टिकट की अगर बात करें तो टिकट के लिए खींचातानी हो रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लगेगा कि हमारा कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, जनता उसको लाइक कर रही है, वो चुनाव जीत सकता है, तो हमको टिकट देंगे। अगर उनको लगता है मैं नहीं जीत सकता हूँ, तो टिकट नहीं देंगे।
तो लेकिन मुझे अपने नेता पे भरोसा है। इस बात को आप खुलेआम कह रहे हैं? जी। सर, लम्हुआ क्षेत्रवासियों के लिए नया क्या करेंगे आप इलेक्शन में, अगर आप आते हैं, सबसे जीतते हैं तो? सबसे पहली मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि अपनी जनता और अपने लोगों का मान सम्मान बरकरार रखूं, किसी भी कीमत पे उनको ठेस ना आए कि मैंने जिसको जिताया और जिसके लिए मेहनत की उन्होंने मेरा उपेक्षा किया। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यही रहेगी, उनके मान सम्मान का ख्याल रखूंगा मैं। किस तरह से मान सम्मान सर? जिस तरह से भी आप मिल रहे हैं ऐसे आपका रवैया रहेगा, या फिर आप जो है अपने बॉडीगार्ड, एक मिनट सुन लीजिए सर, ये बॉडीगार्ड और काफिला लेके निकल जाइएगा, किसी के ऊपर ध्यान न दीजिएगा, लखनऊ में बैठ जाइएगा, इस तरह की तो चीज़ें नहीं रहेंगी ना? देखिए, चुनाव मेरी पत्नी लड़ेंगी, आप लोग जान लीजिए। चुनाव मेरी पत्नी लड़ेंगी। मेरा काम है सेवा करना जनता की। आज मैं कम हूँ, कल मैं और ज़्यादा रहूँगा क्षेत्र में। जी। ये मेरी बात को ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, विश्वास करिएगा। आज जितना हूँ इससे ज़्यादा मैं रहूँगा क्षेत्र में अपनी जनता की सेवा। तब हमारे हाथ में कुछ भी कुछ रहेगा, कुछ ना कुछ अपनी जनता की सेवा करने में मुझे तकलीफ नहीं होगी। आज जैसे कोई न कोई चीज़ आड़े आ जाती है, तब आड़े नहीं आएगी कोई चीज़ मदद करने में। तब खुलेआम आप करेंगे, तब आपको एक पावर मिल जाएगी। खुलेआम मदद करूँगा, उनके सामने मदद करूँगा, उनको नहीं लगेगा कि ये विधायक है कि अपना बेटा है। सर, एक समस्या आ रही है रोजगार की, और पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है देश का भी, हर राज्य का, हर जिले का, हर शहर का। तो इसको आप कैसे, क्या अपने क्षेत्र में आप इस चीज़ों को कोई प्लान है आपका? हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की 2027 में जैसे बनेगी, हमारे नेता ने कहा है पहली उनकी प्राथमिकता है कि प्रदेश से रोजगार हम खत्म करेंगे। रोजगार देने का काम वो करेंगे, निश्चित करेंगे। युवा हैं। दूसरी चीज़, हमारे नेता जितने पढ़े लिखे हैं और जितनी जानकारी उनको, शायद देश में किसी नेता के पास इतनी जानकारी नहीं है, ना उतना जनता के लिए काम करते हैं। आप देखते हर मुद्दे को उन्होंने उठाया। अभी लेखपाल वाली भर्ती में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट किया, वो मुद्दा उठाया, सरकार को घुटना टेकना पड़ा उस पर, और सरकार ने घुटना टेका। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सारे लोग जानते हैं कितने अच्छे नेता हैं जी। उनका कितनी भी तारीफ करिए कम ही पड़ेगी। दिन रात 24 घंटा काम करते हैं जनता के लिए। विपक्ष में ऐसे नेता हैं पूरे हिंदुस्तान के, उतना अच्छा नेता कोई नहीं हिंदुस्तान में है जितना अच्छा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारे हैं। राहुल गांधी जी को कैसे नेता मानते हैं? वो भी अच्छे हैं, पार्टी गठबंधन में हैं, वो भी अच्छे नेता हैं, युवा हैं, काम कर रहे हैं। तो सर, आप विकास किसे मानते हैं? किस तरह से विकास होना चाहिए लम्हुआ क्षेत्रवासियों की अगर बात करें तो? देखिए, सबसे पहला जनता का काम कहाँ आता है? थाना, लेखपाल, एसडीएम और तहसीलदार, ब्लॉक। अगर ये चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहें तो जनता हमारी खुश रहेगी। ज़्यादा करके लेखपाल परेशान करता है। इस चीज़ को आप भी मानते हैं? हाँ, आप चले जाइएगा तो आप जहाँ कुछ दिए 1 इंच इधर बढ़ गया, विवाद करा दिया आदमी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। अगर लेखपाल साहब निष्पक्ष पैमाइश करें, निष्पक्ष जो है लाठा गिराएं, तो 80% विवाद यहीं ख़त्म हो जाता है। और प्रशासन, थाना और एसडीएम दोनों लोग अगर मिल करके काम करें सही तरीके से, तो मान के चलिए कि 50% मुकदमा कम हो जाएगा क्षेत्र का। 50% मुकदमा कम हो जाएगा सही काम करने से शुरू करें। भाई, जिसका जितना हिस्सा है उतना हिस्सा उसको मिलना चाहिए। और जब प्रशासन टाइट रहेगा तो जितना लिखा पढ़ी में जिसका हिस्सा है उसको उतना मिल जाए, तो कहीं विवाद करेगा वो। सर, ये तो मैंने आपसे बात करने की कोशिश करी, आप बात कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप रख रहे हैं। और जो मौजूदा सरकार में है, वर्तमान में पॉलिटिशियन में कैसे क्या विधायक हैं, सांसद हैं, वो इन सारी बातों को क्यों नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं? मैं दूसरे लोगों की चीज़ नहीं कर सकता हूँ। अब उनकी मानसिकता, उनका काम करने का तरीका अलग है, मेरा काम करने का तरीका, अगर मुझे मौका मिलता है तो पहली प्राथमिकता ब्लॉक और थाना और तहसील, इस पे तीनों पे मेरी निगाहें रहेंगी 24 घंटा। यहाँ से गड़बड़ नहीं होने दूंगा। लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र में आपका मास्टर माइंड प्लान कौन सा है जो आपके दिमाग में है कि हाँ, मैं जीतने के बाद ये चीज़ें वहाँ पे पुटअप करूँगा और ये सारी चीज़ें कार्य कराने का? आपसे तो बता दिया कि तीनों काम मैं पहले करूँगा, तहसील, थाना और ब्लॉक। ठीक है। तीनों पे मेरी निगाहें रहेंगी कि तीनों में गड़बड़ी ना होने पाए, और निष्पक्ष काम कराऊंगा कि जिससे हमारी जनता को परेशानी ना बढ़े। यहीं से परेशानी बढ़ती है। और रही बात काम की, तो काम की जो सरकार रहेगी हमारी, तो सरकार रहेगी तो अखिलेश यादव से अच्छा काम कोई कर नहीं सकता। हम लोग तो अगर भैया से रिक्वेस्ट कर लेंगे, भैया हमारे यहाँ ये रोडें हैं, ये काम है, ये स्कूल है, ये खेल का मैदान है, अगर पैड पर लिख के चला गया तो स्वीकृत होने में समय नहीं लगता है। और आप देखे होंगे तो 12 से 17 तक जो है 100 नंबर, 102 नंबर, 108 नंबर, जितने का सब सरकार ने किया है। रोजगार, वृद्धा पेंशन उन्होंने दिया, रोजगार दिया उन्होंने। वो काम आज तक सरकार नहीं किया। हमारी ये काम को सरकार गिना रही है, भाजपा सरकार आज तक गिना रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का काम जो है आज तक गिना रही है। अब भाई ये है कि वो झूठ बोलने में माहिर हैं, सरकार बना ली हो,
हमारे नेता झूठ नहीं बोलते। इस चीज़ को आप मानते हैं कि बीजेपी के लोग झूठे हैं, झूठ बोलते हैं? अरे भाई, आप लोग देख रहे हैं कि झूठ बोल के सरकार बना लिया उन्होंने। 2022 में हमारी सरकार बन रही थी, जी। 2022 में हमारी सरकार बन रही थी। बेईमानी की सरकार चल रही है ये, 22 से जो 27 तक चल रही है ये चलेगी। ये तो बेईमानी हुई सरकार है। सर, आप जगह जगह जाते हैं जहाँ पे खेल वगैरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो कहीं कहीं पे आप ये भी बातें की हैं कि मिनी स्टेडियम की, तो इस पर कुछ चर्चा? विधायक बनूंगा, हमारी सरकार बनेगी तो तीनों ब्लॉक में एक एक मिनी स्टेडियम रहेगा। तो सारे मैच अलग अलग ग्राउंड में होते हैं, वो एक ही ग्राउंड में होंगे, एक ब्लॉक क्षेत्र के? वो तो अलग चीज़ है कि बच्चे कहाँ किसको सुविधा मिलती है, लेकिन मेरी सुविधा ये रहेगी कि हर ब्लॉक में एक स्टेडियम, मिनी स्टेडियम रहे, जहाँ वो निश्चित रहे कि बड़ा खेल यहाँ हो सकता है, क्षेत्रीय खेल, जिला वाइज खेल हो सकता है। ये उपलब्धियाँ होनी चाहिए। तो टीवी वगैरह देखते हैं सर आप? जी। क्या देखते हैं टीवी में आप? अरे भाई, हम लोग क्रिकेट देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं आप लोगों की। हाँ, मूवी वगैरह? मूवी अब समय नहीं मिलता, पहले तो समय था, जब से राजनीति में मूवी देखने का समय नहीं मिलता है। ये माना जाता है कि मूवी अगर थोड़ा सा देख लें तो मूड फ्रेश हो जाता है, उसके बाद कई नई चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिससे आदमी खुश हो। जिसको जो अच्छा लगता है वही देखता है। हम लोग राजनीति में हैं, काम धंधा भी करते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है मूवी देखने को। अगर मूवी की बात माने तो लोग कहते हैं कि अगर कोई अभी एक धुरंधर मूवी चल रही है, ट्रेंड में है, सब लोग जाके जाके देख रहे हैं, पूरा थिएटर भरा पड़ा है। हमको 10 साल हो गया, 11 साल हो गया राजनीति करते हुए। हाँ। अभी ऐसा मौका नहीं है कि हम थिएटर में जाकर देखे हूँ। 11 साल इधर हो गया। मैं तो समाजवादी पार्टी में जब नई बनी, तो पार्टी बनी हमारी जी। मैं तब से संस्थापक हूँ, तब से मैं समाजवादी पार्टी में काम कर रहा हूँ। पहले गए थे कॉलेज के टाइम में आप थिएटर वगैरह? हाँ, तब देखा जाता था। तो हमारे यहाँ सूरापुर में थी, कादीपुर में था, शाहगंज में था, सुल्तानपुर था, तो थिएटर सब बंद हो गए। तो पहले क्या माने सर कि पहले भी थिएटर बचे नहीं आपसे? आपने सारे थिएटर में? नहीं, जैसे हमारे यहाँ सूरापुर में 4 किलोमीटर था, तो बचपना था, तो कभी काल हम लोग देखने चले जाते थे थिएटर। अच्छा। वो लकड़ी के बना हुआ रहता था, टाकी उसी में चले जाते थे। तो बचपना तो सब लोगों ने कुछ ना कुछ खेला है, देखा है। क्रिकेट भी खेलते थे, वॉलीबॉल भी मैं खेलता था। जी। आपको बल्ला पकड़ने से और हैंड पकड़ने से जान जाएंगे आप खिलाड़ी हैं कि नहीं। इतना आप मतलब अंदाजा लगा लेंगे? अब हम लोग क्रिकेट उदाहरण करने जाते हैं तो बच्चे जान जाते हैं कि आपने खेला होगा कभी। उसके बल्ला उठाने से ही और करने से भी आदमी जान जाता है ना कि आप कभी खेले हैं कि नहीं खेले। चाहे आपकी उम्र कम हो या ज़्यादा हो, बल्ला पकड़ने से खिलाड़ी जान जाता है कि आप खेले हैं कभी। जी सर, अगला सवाल मेरा ये है कि आप लम्भुआ से ही चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? सुल्तानपुर में तमाम सारी विधानसभाएं हैं, यहीं से चुनाव लड़ना क्यों हुआ आपको? देखिए, हमारा वहाँ ननिहाल है। जी। हमारे बड़े पिताजी की ससुराल है लम्बुआ डकाही में, जी। और परशुरामपुर में मेरे छोटे पिताजी की ससुराल है। तो दोनों ननिहाल मेरा जो है लम्बुआ में ही है। और मेरा जन्म भी जो है डकाही में हुआ है। लोग जैसे कहते हैं बाहरी है ना, तो मेरी माता जी वहीं के, मेरा जन्म भी वहीं हुआ है और मैं काफ़ी दिनों तक वहाँ रहा हूँ ननिहाल में। तो मुझे वो क्षेत्र अच्छा लगता है इसी वजह से। पब्लिक सर आपको वोट क्यों करे? देखिए, 9 साल से 2017 से मैं काम कर रहा हूँ वहाँ। तो लोगों को यह है कि जब यह बच्चा अभी बिना पद के इतना हमारे लिए कर रहा है, पद आएगा तो ज़्यादा बड़ा करेगा कुछ न कुछ, ये उम्मीद उनको है। उनकी उम्मीदों में मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा पूरा का पूरा। अब एक बात है, जैसे हम लोग नुक्कड़ सभाएं करते हैं तो लोग कहते हैं कि क्या जिस तरह से हम लोग बड़े बड़े शहरों में कमाने जाते हैं, क्या अपने विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा क्षेत्र में कोई इंडस्ट्रियल स्टेट फैक्ट्री वगैरह या कुटीर उद्योग तमाम प्रकार की चीज़ें, अचार की फैक्ट्री, ये तो सांसद विधायक डाल ही सकते हैं? देखिए, अभी इतनी बड़ी बात मैं नहीं कह सकता हूँ। अभी मैं किसी पद पे नहीं हूँ। पद आएगा ना, ये तो ऊपर वाला जानता है और राष्ट्रीय जानते हैं। अभी इतनी बड़ी बात कहना ठीक नहीं हमारे लिए। लेकिन मैंने और भी लोगों का इंटरव्यू किया है, वो तो फटाक से बोल देते हैं कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे। देखिए, हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं। पटेल समाज और कुर्मी समाज के किसान से आते हैं जी। और कुर्मी समाज झूठ बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाता है, ये भी जान लीजिए आप। तो मैं पीडीए समाज का रहने वाला बेटा हूँ, तो पीडीए समाज कभी झूठ नहीं बोलता है। झूठ कौन बोलते हैं आप लोग जानते होंगे। तो मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। अपनी जनता के साथ खिलवाड़, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता मैं। जो चीज़ें रियल हैं वही आप कह रहे हैं? जो रियल है, जो कर सकता हूँ वही बोलूँगा, और जो नहीं कर सकता उसको बोलूँगा तुरंत मना करूँगा, कोई नाराज़ हो या खुश हो। जो काम नहीं कर सकता उसके लिए झूठ नहीं बोलूँगा। मैं इसको करके ये दिखा दूंगा, ये बड़ा कर दूंगा, ये डायलॉग नहीं मारता मैं अपने काम पे विश्वास करता हूँ। बचपन से लेकर आज तक जो कहा उसको करूँगा। पब्लिक सर आपको कह रही थी कि एक सीधा सिंपल साधारण टाइप का नेता इस वक्त जो है हमें लम्भुआ क्षेत्र में घूमता हुआ दिख रहा है और पब्लिक चाहती है कि वही इस बार लम्भुआ क्षेत्र का विधायक बने, इस तरह की भी चर्चाएं। हमारी जनता, हमारे क्षेत्र के लोग बहुत ही सरल, बहुत स्वभाव अच्छे हैं। बहुत 20 साल लोगों ने छला है, जनता ने वोट किया, लेकिन
समाज को बढ़ाया नहीं, पीडीएस समाज को किसी ने बढ़ाया नहीं, जी। दबाने का प्रयास किया। और मैं मौका पाऊंगा तो अपने पीडीएस समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा, पूरा का पूरा प्रयास करूंगा, और करके दिखाऊंगा कि कम से कम नहीं तो 100 लोग आगे बढ़ा दूंगा मैं। सर क्या लगता है आपको कि राजनीति में भौकाल ज़रूरी है? नहीं, मैं अपनी सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को लेकर चलता हूँ। और अगर दुश्मनी या ना सुरक्षा ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं, अकेले आदमी राजनीति कर सकता है। लेकिन आज के युग में जब वो जनसेवा करता है, जनता के बीच में जाता है, उसके दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। जी। तो मैं अपनी सुरक्षा के लिए लेकर चलता हूँ। सर बीच में आपकी फ़ोटोज़ वीडियो वायरल हो रही थी, हिस्ट्री सीटर, ये तमाम सारी चीज़ें। आप ये जान लीजिए जी। कि मेरे ऊपर जो भी मुकदमा है उसमें से 80% एफआईआर लग चुके हैं। अच्छा। 2-1 मुकदमा है जिसमें एफआईआर लग चुका है। जी। सर लम्होट क्षेत्रवासियों को क्या कुछ संदेश देंगे नया साल पे? नए साल पे सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। जिले वासियों को 2026 खुशहाल बीते। और सरकार से मांग करता हूं को कुछ न कुछ रोजगार नौकरियां देने का प्रयास करें, जिससे जनता और नए युवक लोग जो है खुश हों। तो मैं आपको बता दूं, जितेंद्र वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ थे, इनसे हमने बातचीत करी। लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे, लोगों की मांग थी कि आप उनका इंटरव्यू करिए, उनसे लभुआ क्षेत्र और तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा कीजिए। फिलहाल हमने आज इनका इंटरव्यू किया। यह वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना यूपी न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आपका भविष्य उज्जवलमय हो और 2026 नया साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।